मैं तो जनता के प्यार पर सहारा लिए हूँ और मुझे मालूम है कि 18,60,000 में से अधिकांश जनता यानी कि 85% वो जनता जो मोदी की लाभार्थी है, जिसको मोदी ने अनाज दिया है, शौचालय दिए हैं, पक्के मकान दिए हैं, वो सब मेरी ताकत है। फिरोजाबाद में चुनावी घमासान मचा हुआ है। देखा जाए तो फिरोजाबाद में दो ही पार्टियों का यानी कि सपा और भाजपा का कड़ा मुकाबला है, लेकिन इस बार फिरोजाबाद से सपा के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की कार्यकर्ता अपने ही प्रत्याशी की नैया डुबाने में लगे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में सपा को जीतने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि भाजपा से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है वो भाजपा के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि फिरोजाबाद की कार्यकर्ता और जिले की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया है। बाबा साहब ने कहा था आज के बाद, अपने रसोई रत्तू से कहा था कि साथियों आज के बाद इस देश में जो भी राजा होगा वो रानी के पेट से नहीं होगा, वो टीन के डिब्बे से पैदा हो। साथियों जिसके वोट ज्यादा होंगे वही इस देश का राजा बनेगा, चाहे राजा हो चाहे नौकरानी हो। साथियों सबकी वोट की वैल्यू बराबर होती है मेरे बंधुओं। साथियों इसीलिए आने वाली 7 तारीख को ये प्रण और संकल्प लें साथियों, इस बार हमें अच्छे भैया को यहाँ से जिताना है। इस बार फिरोजाबाद से सपा की जीत होती है तो भाजपाइयों के घर में दिवाली मनाई जाएगी। मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में आप अक्षय जी को बहुत ही भारी मतों से विजय बनाएं। थैंक यू। आपको बता दें कि खैरगढ़ कस्बा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा थी। उन्हें दोपहर 2 बजे आना था, लेकिन वो समय के मुताबिक 4 घंटे लेट हो गए। जनसभा में जो लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे वो समय अधिक लगने के कारण जनसभा को छोड़कर चले गए। आयोजकों ने भीड़ को रोकने के लिए काफी प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्हें केले तक खिलाए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के आने से पहले ही काफी संख्या में लोग जा चुके थे। शाम करीब 6 बजे उप मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे, तब तक पंडाल में लगी कुर्सियां खाली हो गईं। उप मुख्यमंत्री चुनिंदा लोगों को और खाली पड़ी कुर्सियों को अपना भाषण सुनाकर चले गए। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिरोजाबाद के लोग भाजपा में कितनी आस्था रखते हैं। आप स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी बन करके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बन करके, केशव प्रसाद मौर्य बन करके अपने अपने बूथ पर भारी अंतर से कमल खिलाने का काम करिए। बताइए करोगे कि नहीं करोगे? 3 दिन का समय लगाओगे? सब लोग लगाओगे? मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर सब लोगों ने समय लगा दिया तो जैसे 2019 में ये सैफई खानदान वाले कहते थे कि फिरोजाबाद लोकसभा तो उनकी जागीर है, उनकी जमींदारी है, लेकिन धन्यवाद देता हूं आप सबको, उनकी जमींदारी खत्म करके कमल का फूल खिला करके बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है फिरोजाबाद। और ठाकुर विश्वदीप जी को यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा गया है, लेकिन यहाँ जो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सब वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, सामने बैठे हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं ये 2024 का लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा, 100 साल आगे बढ़ेगा। हमारे देश से गरीबी दूर भाग जाएगी। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे मैं कहना चाहता हूं यह चुनाव आप अपना चुनाव मान करके लड़िएगा, किसी और का ना मान करके लड़िएगा। यह समझिएगा कि केशव प्रसाद मौर्य आपका प्रत्याशी यहाँ पर है, उस तरह से कमल का बटन दबाने के लिए पूरी ताकत लगाइएगा। जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ उत्तर प्रदेश और फिरोजाबाद के अंदर, वही विकास रुक गया। किसानों की आय दोगुनानी हुई, भाजपा के छूटे वादे, ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में हैं।